नमस्कार, मैं ऋतु राणा, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस वर्ल्ड हिंदी से। आज हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दोहरी घाट से दिल्ली संस्कारों की विरासत पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हैं। इस पुस्तक के लेखक कैनरा बैंक के फॉर्मर जनरल मैनेजर रवि प्रकाश जायसवाल हैं। आज रवि जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सर का स्वागत है। सर नमस्कार। 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 सर, आप बताएंगे, जैसा आपने बताया कि दिल्ली में ही आपका बचपन बीता है और अब 60 वर्ष आपकी उम्र हो गई है, तो इन 60 वर्षों में आपने दिल्ली को आर्थिक रूप से किस तरह बदलते हुए देखा है? देखिए, बात इस पुस्तक की करते हैं, दोहरी घाट से दिल्ली। मेरे माता पिता दोहरी घाट से प्रवासी के रूप में दिल्ली आए थे 1954 में, 1954 में। मेरा जन्म 1966 में हुआ। उसके बाद हमने दोहरी घाट की परंपराओं को दिल्ली में जिया, उसके साथ दिल्ली में पले बढ़े और दिल्ली की उस परिवेश की हम परिकल्पना आज के लोगों को कराना चाहते हैं कि कैसे दिल्ली भी उस समय, और ख़ास तौर से दक्षिण दिल्ली जहाँ पर हमारा बचपन बीता, दक्षिण दिल्ली भी उन संस्कारों से उसी तरह ओतप्रोत थी जिस तरह से दोहरी घाट था या भारत का कोई अन्य क्षेत्र था। और दिल्ली ने इस विकास यात्रा को उस प्रवासी समाज के साथ जिया है। वो प्रवासी समाज जो खास तौर से पूर्वांचल से आया था, क्योंकि ये पृष्ठभूमि पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में ये पुस्तक लिखी गई है। दोहरी घाट एक पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है, एक ब्लॉक है। वहाँ से पलायन करके आए थे। तो इस पुस्तक में दोहरी घाट से लेकर दिल्ली और ख़ास तौर से दिल्ली के विकास की कहानी के साथ साथ हमारे परिवार की कहानी चलती है। और मैं कहूँगा कि इसमें नायक तो मेरे पिता और माता हैं, लेकिन इसमें हर परिवार जो उस पृष्ठभूमि से संबंध रखता है उसे अपने माता पिता इसमें नायक के रूप में दिखाई देंगे, अपने परिवार की कहानी इसमें दिखाई देगी। ये पृष्ठभूमि ही कुछ ऐसी है, कहानी ऐसी है, कथानक ऐसा है कि जो हर व्यक्ति को इससे जोड़ता है अगर वो इस पृष्ठभूमि से आता है। सर, आपने इस कहानी में लाखों प्रवासियों की बात करी है 1954 से, तो क्या आपने इस पुस्तक में प्रवासियों की जो समस्याएं दिखाई हैं वो उस टाइम क्या समस्याएं थी और क्या वो समस्याएं आज भी प्रासंगिक हैं? देखिए, ये पुस्तक एक कथा के रूप में चलती है जिसमें बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं और मैंने इस परिवार की कथा को लिखा है जो संयोग से मेरा परिवार है। मैंने ये प्रयास नहीं किया है कि मैं दिल्ली की समस्याओं को उजागर करूं। मैंने उनके जीवन यापन को दिखाया है कि वो किस तरह से दिल्ली की बस्तियों में रहते थे, किस तरह से किराए के घरों में रहते थे, किस तरह से इमरजेंसी के दौर में उनके घर टूटे, किस तरह से उन्हें पुनर्वास कॉलोनियों में जाकर शरण लेनी पड़ी, पुनर्वास कॉलोनियों में उनके बच्चे किस तरह से संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। इन सब को मैंने कहानी के रूप में दिखाया है और जब पाठक एक कहानी को पढ़ेगा तो उसे उस परिवेश के बारे में अपने आप वो कल्पना होगी। मैं परिवेश पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं कथा और कथानक पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं इस कहानी को कह रहा हूँ जो संयोग से मेरी कहानी है और मैं मानता हूँ कि ये कहानी उन सब परिवारों की है जो उस समय प्रवासी होकर दिल्ली में आए थे और जिन्होंने इस इमरजेंसी का दंश सहा था। बहुत सारे घर टूटे थे, पुनर्वास बस्तियों में गए थे और उन संघर्षों के बीच में अपना जीवन यापन किया था। तो संभवतः दोहरी घाट से दिल्ली उन सब कहानी में जगह के इतिहास को बताने का एक प्रयास है। सर, इस पुस्तक को लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, सबसे बड़ी प्रेरणा तो मुझे अपने माता पिता से मिली जो बचपन से लेकर आज तक किस्से, कहानियाँ और वास्तविकताओं से जुड़ी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हमने स्वयं देखी, बहुत सारी चीज़ें हमने माता पिता से सुनी। इसलिए मैं इसको प्रमाणिक नहीं कहता, लेकिन फिर भी ये कथा वास्तविक है मेरी दृष्टि से। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, आप इससे सरोकार रखते हैं, आप इससे अपना संबंध स्थापित करते हैं तो आपके लिए भी वास्तविकता होगी। नहीं तो डिस्क्लेमर में लिखा ही हुआ है कि ये कल्पना हो सकती है। एक अगर कहानी अच्छी लगती है तो उसके पात्र भी आपको अच्छे लगेंगे, उसका कथानक भी आपको अच्छा लगेगा और उस परिवेश को जिसको मैंने वास्तविक रूप देने का प्रयास किया है उस वास्तविक रूप को भी आप समझ पाएंगे कि दोहरी घाट से दिल्ली का सफ़र जो है उस काल चक्र में, उस कालखंड में कैसा था और उससे आज तक आते आते क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ये भी आपको दिखाई देगा।
सर जैसे आपके 60 वर्ष दिल्ली में बीते हैं, तो आप थोड़ा दिल्ली की विकास यात्रा के बारे में हमको बता पाएंगे? आपने दिल्ली को कैसे देखा बचपन में और आज दिल्ली कैसी है, कुछ ये बता दीजिए। देखिए, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है। पूरे 60 साल तो मेरे दिल्ली में नहीं बीते। पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, स्नातक तक, स्नातकोत्तर तक मैं दिल्ली में रहा। लेकिन उसके बाद मैं कैनरा बैंक से महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो बैंक में रहते हुए, रक्षा मंत्रालय में रहते हुए, अन्य विभागों में रहते हुए बहुत जगह मेरी तैनाती रही है। मैं पटना रहा, चंडीगढ़ रहा, लखनऊ में रहा, बेंगलोर में रहा और अन्य शहरों में रहा। लेकिन हाँ, मैं दिल्ली का मूल निवासी हूँ, इसलिए दिल्ली की विकास यात्रा को मैंने जिया है। और साइकिल से जब मेरे बाबूजी ऑफिस जाते थे, उस समय को हमने जिया है जब हमारी अम्मा दिल्ली के, दक्षिण दिल्ली के घर में अंगीठी पर खाना बनाती थी। कोयले की अंगीठी, आजकल तो लोग इतना जल्दी समझेंगे नहीं उसे, लेकिन वो एक बाल्टी को काट कर उसमें मिट्टी लगाकर लकड़ी से और कोयले के माध्यम से उसे जलाया जाता था। और हमारी ड्यूटी होती थी उसे गत्ते से उसमें हवा करें और उस अंगीठी पर दक्षिण दिल्ली के घरों में खाना बनता था। उस पृष्ठभूमि से मैंने दिल्ली की विकास यात्रा को इसमें एक कथा के रूप में कहने का प्रयास किया है। सर जैसा कि आपने विमोचन के समय बताया था, आप दक्षिणी दिल्ली के एक नगर निगम स्कूल से पढ़े हैं। उस टाइम टीन टप्पड़ आपने बताया कुछ पट्टे पर बैठकर आप पढ़ते थे। कर रहा हूँ 60 के दशक की और 70 के दशक की। उस समय दक्षिण दिल्ली के विद्यालयों भी हिंदी माध्यम में होते थे और वहाँ पर जो हमने दिल्ली में पढ़ाई की है, हमारे लिए टाट होते थे। और हिमायूपुर स्कूल, जो आज आप सफदरजंग एन्क्लेव बोलते हैं, उस समय वो हिमायूपुर गांव था, आज भी गांव है उसके बीच में। लेकिन वहाँ पर जो हमने पढ़ाई की है वो टाट पट्टी पर बैठकर, स्लेट पर लिखकर और तख्ती और गाचनी से तख्ती को पोतकर, ये सब मैं बात आपको दक्षिण दिल्ली की कर रहा हूँ। ये पृष्ठभूमि है और हमें उसे याद रखना चाहिए और तभी हम इस विकास यात्रा को समझ पाएंगे कि दिल्ली की विकास यात्रा वो नहीं है जो हम आज देख रहे हैं। उस विकास यात्रा से हमें सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सर आपने इस पुस्तक में ग्रामीण परिवेश और संस्कारों की बात की है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस पुस्तक में युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, युवाओं के साथ साथ मैं मानता हूँ इस पुस्तक में और अन्यथा भी कि संस्कार जो है उनके परिवार और समाज का प्रतिबिंब होता है। तो जो भी हम संस्कार, मूल्य अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, उसे पहले स्वयं जीना सीखें। हमारी अगली पीढ़ी हमारा प्रतिबिंब है, एक दर्पण है। उस दर्पण में अगर आपको अपना चेहरा दिखाई देता है तो उसे आप अपनी आने वाली पीढ़ी के चेहरे से भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। वो आपका चेहरा है, आपकी पीढ़ी का नहीं। इसलिए पीढ़ी को संभालना है तो आपको दर्पण देखना पड़ेगा, पहले स्वयं पर काम करना पड़ेगा और इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं वो आपको करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आज हमारे साथ दोहरीघाट से दिल्ली के लेखक रवि प्रकाश जायसवाल जी ने अपनी पुस्तक पर विस्तार से चर्चा की। तो इस पुस्तक में हमें 1954 के ग्रामीण जीवन के बारे में पता लगता है। इसमें रवि प्रकाश जायसवाल जी ने दोहरीघाट से दिल्ली तक की अपनी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने 1954 के दिल्ली में प्रवासियों का जो जीवन था उसको भी विस्तार से दिखाया है। साथ ही उन्होंने इसमें संस्कारों की भी बात की है।